नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने सिक्स हाउस तक देखा कि सिक्स हाउस तक सेवंथ लॉर्ड का जो मूवमेंट है सप्तमेश जब जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, ये कल तक के वीडियो में हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे सेवंथ एट्थ और नाइन्थ हाउस में सप्तमेश का जो प्लेसमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेवंथ हाउस के जो मालिक हैं सप्तमेश जो हैं वो सब सप्तम घर पे बैठते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिडन है जिसको समझने की जरूरत है। और घरों को समझना, एक बार जब घरों को समझ लेंगे तो एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। बट ये है कि रिलेशनशिप जो है बहुत सेंसिटिव मैटर है। अ, दो चार वीडियो देख करके यूट्यूब पे इसको प्लीज कंक्लूड नहीं करें और अपने जीवन में इसको ये ना सोचें कि इसका ये रिजल्ट होगा जब तक उसकी प्रॉपर एनालिसिस ना कर लें या करवा लें। सो आज हम लोग देखते हैं कि आगे के घरों में क्या होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो नए व्यूवर्स हैं कि जा करके सेवन्थ हाउस का जो वीडियो है, सेवन्थ हाउस और उसमें बैठे प्लैनेट्स का जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसको देखें समझें। और 2 दिन में मुलाकात होगी दिल्ली में। और जो लोग भी वहाँ रहेंगे, काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो 3-4 घंटे देखते हैं क्या बातचीत होती है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। और आज हम लोग वीडियो को देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सेवन्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सेवन्थ लॉर्ड है, सेवन्थ हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लॉर्ड अपने घर में बैठे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ग्रह जब किसी घर में बैठता है, खुद खुद का जो भी वो करे, जो रिजल्ट लेकर के आएगा वो, लेकिन उसकी डिजायर हमेशा सामने वाले घर की होती है, हमेशा। जो दृष्टियां दी गई हैं वो अपनी जगह पे, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सातवें घर की डिजायर, जैसे आप हैं लग्न, आपकी डिजायर आपके रिलेशनशिप को लेके रहती है। आप बहुत पर्टिकुलर रहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। तो अगर सेवन्थ लॉर्ड सेवन्थ में बैठे हैं तो यहाँ से डिजायर लगना की, और लगना की डिजायर जो है, मैं लग्नेश की बात नहीं, लग्न से मैं जोड़ रहा हूँ, डिजायर जो है सेवन्थ हाउस पे है। ये दो धुरी समझ लीजिए इसको आप, कि ये दो छोर है जिस पे दो लोग खड़े हैं और एक दूसरे को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं देखूं तो सेवन्थ लॉर्ड सेवन्थ में बैठे हैं तो सैटर्न अच्छे हैं और यहाँ लग्नेश में सन अच्छे हैं, तो इन दोनों के बीच में ये चलते रहता है कि भाई आप मेरी बात सुनो या आप मेरी बात सुनो। ऐसी ऐसे कुछ डिस्कशन इनके बीच में होता है। कोई भी, जब आप एक्सेस की बात करेंगे 1-7, 2-4, सॉरी 2-8 और 4-10, ये हमेशा होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए पहले में प्रॉब्लम हो रही है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, स्पाउस के पास चले जाइए। स्पाउस को दिक्कत है, वो आपके पास चला है, यही संबंध इसी पे चलता है। तो पहले हम लोग मैरिज को ही इवेल्युएट कर लें। अभी यहाँ मैंने प्लैनेट्स की बात कर ली। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था अगर खाली प्लैनेट कुछ नहीं हो, खाली घर हो तो उसके लॉर्ड को देखिए कहाँ गया हुआ है। अभी इस केस में लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है। शादी विवाह को लेकर के सोचने की बात नहीं, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। प्लैनेट जो भी प्लैनेट है, आप कल का वीडियो देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्लैनेट बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका सातवां घर और सातवां मालिक वहीं बैठा हुआ है। ये बिजनेस दे सकता, अच्छा बिजनेस दे सकता है, क्योंकि 3-7-11 के ट्राइन में स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा दे सकता है। रसाकसी होगी लेकिन रिलेशनशिप अच्छा दे सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये आपको समझने की, जो जो मेजर प्रॉब्लम ये देता है, एक तो ईगो का इशू रहता है और दूसरा चौथे से चौथा पड़ता है। इसका मतलब आपके स्पाउस को घर, आपके घर के मैटर में बहुत इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे रिस्क है। अब इसमें ऐड करते चले जाइए, एक मेलेफिक हुआ, घर में जो है वो मैडम या सर जो भी है ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, 2 मेलेफिक हुआ, छेड़छाड़ कर रहे हैं, परेशान कर दिया घर को। तो घर की जो खुशियां हैं वो डिपेंड करेगी कि सेवन्थ लॉर्ड सेवन्थ में बैठ के कितने अफ्लिक्टेड है। एक प्लैनेट से, 2 प्लैनेट से, 3 प्लैनेट से, 3 से तो कहानी ही खत्म हो जाती है। और डिफॉल्ट में देखिए सेवन्थ लॉर्ड जब भी बैठेंगे, बैकग्राउंड में सैटर्न है यहाँ यहाँ उच्च के, उनकी 10वीं दृष्टि रहती है डिफॉल्ट में। और आर लॉर्ड भी जो है वो अर्गला प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो चौथे घर में बैठे हो वहां से। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। प्लस आपकी मदर के लिए देखें तो ये चौथा घर है, उनके हार्ट का घर है। अगर थोड़ा यहाँ एफ्लिक्शन हुआ तो हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो चौथे से चौथा पड़ता है। तो आप ये कनेक्शन जब जोड़ के देखेंगे तो सातवां जो है, चूंकि वो आपके लिए मार्केश है, और मैं हमेशा कहता हूं मार्केश का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको किल कर देगा। आपको वैसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा जहां आप महसूस करें मरा हुआ, मतलब उतना पेन आपको वो देगा। तो आपकी माता जी की तबीयत अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो आपको वो महसूस होने लगता है कि नहीं यार बहुत परेशान है। प्लस ये हाउस ऑफ बैटलफील्ड है। अब बैटलफील्ड का मतलब हर कोई युद्ध करने थोड़ी जाता है। चौथे से चौथा बनता है ये,
ये घर का जगह है, आपका हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो घर में ही महाभारत छिड़ जाती है। लेकिन अगर ये अच्छे कंडीशन में है तो आप बहुत अच्छा करेंगे, आप कोलैबोरेट अच्छा करेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी लॉर्ड किसी घर के लिए अच्छा करता है तो भोगता तो लग्न ही है, और तो कोई भोगता नहीं है। वीनस है, जुपिटर है, शादी के हैं, अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, टाइमली शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, ठीक है भाई, उसको भी हम लोग इवेलुएट करेंगे। क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहाँ से बच्चा का जो घर है वो हाउस ऑफ गेन है, सेवंथ लॉर्ड के लिए जहां बैठे हैं। लव अफेयर के लिए कोई कनेक्शन बैठ जाए तो वो भाई शादी के लिए योग बना सकते हैं प्रेम का, उसके आगे का कॉम्बिनेशन भी आप चेक कर लीजिए, 11 का 2 का। हेल्थ को लेकर के ज्यादा, क्योंकि सेवंथ हाउस मार्का प्लेस है, मार्केश है, वो मार्केश घर में बैठे हुए हैं मार्का स्थान पे। तो ये रिस्क है, लोअर एब्डोमेन का एरिया है आपके लिए। एक भी एफ्लिक्शन हुआ आपको, तबीयत खराब आपकी होनी शुरू हो जाएगी। दशा ट्रांजिट में आप देखेंगे कि जब भी आपको राहु केतु सैटर्न कहीं से देख रहे हैं तो आपको अनइजीनेस शुरू हो जाएगा, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, दवाइयां खाना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक वो भी रिस्क रहता है कि मान लीजिए जैसे फीमेल है और एफ्लिक्शन हो गया तो ओवरी वगैरह में इशू हो जाएगा। वो सब एक रहता है, इसलिए क्योंकि आप देखिए यहाँ से गेन की बात हो रही है। जब इसी की हालत खराब होगी तो फिर जो प्रोजनी का गेन है वो कहाँ से आएगा। जो प्रोजनी दिखा रहा है कि इसका गेन कनेक्शन जो दोनों में दिखा रहा है 3 11 का। तो ये हाउस मार्का पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हेल्थ को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छे कंडीशन में है तो बढ़िया है। स्पाउस का बिहेवियर, बहुत लोग पूछते हैं कि स्पाउस का मेरा बिहेवियर क्या होगा। प्लैनेट को देखिए, लॉर्ड यहीं बैठा हुआ है। लॉर्ड अपने मतलब क्या है, व्यक्ति सेल्फ फोकस होगा। आपका स्पाउस भी सेल्फ फोकस होगा, अपनी दुनिया में रहेगा। जैसे आप सन लेके बैठे हैं, ये उसके लिए लग्न है। उसके लिए वहां सैटर्न वीनस जुपिटर आपके लिए हो सकते हैं, उनके लिए तो सन मार्स और डेबिलिटेड सैटर्न है। मतलब व्यक्ति जो है ऑथोरिटेटिव होगा, उसकी बॉडी अच्छी होगी, मेहनत करने वाला होगा, सेल्फ फोकस होगा, स्मार्ट वर्कर होगा। और प्लस अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसमें ऐड कर दीजिए भाई, ये सब करते हुए वीनस भी वहां साथ में है तो खूबसूरत भी होगा। मरकरी है तो नॉलेज भी होगा, तार्किक शक्ति अच्छी होगी उनकी। जुपिटर है, नॉलेजेबल है। आप सोच रहे हैं, अब जुपिटर यहाँ बैठा है तो कितना इंटरप्रिटेशन है इसका। आप कैसे रिजल्ट रिजल्ट कैसे देते, प्रिडिक्शन कैसे देंगे कि जुपिटर यहाँ लॉर्ड होके बैठ गया। तो पहला तो है कि आप सोच रहे हैं कि एक शादी एक बार में, आप तो दूसरी शादी सोचेंगे नहीं जब तक ये बंदा चला जाए या कुछ हो जाए। लेकिन ये जुपिटर यहाँ बैठ करके आपके स्पाउस की भी क्वालिटी डिफाइन कर रहा है, ऐड कर रहा है। क्योंकि वो सेवंथ लॉर्ड है, यहाँ बैठा हुआ है, नहीं भी अगर सेवंथ लॉर्ड होता, ठीक है, तो भी उसमें ऐड करता। मान लीजिए जुपिटर के साथ यहाँ पे मरकरी भी आ गया, आप कह सकती हैं कि बंदा बहुत इंटेलेक्चुअल है। मान लीजिए कि ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि उसके 10वें घर से कनेक्शन कुछ बैठ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, उसका प्रोफेशन जो है टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो ये चीजें आप इस तरीके से पकड़ेंगे कि आपके स्पाउस की क्वालिटी क्या होगी। अब देखिए, आपके लिए हाउस ऑफ लॉन्जेविटी जो है वो सेकंड हाउस है। वैसे ही इनके लिए हाउस ऑफ लॉन्जेविटी जो है वो सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट को बहुत इंटरेस्ट होगा सेवंथ हाउस के मैटर में, क्योंकि अर्गला भी देता है वो। इसीलिए 7 8 का जो कनेक्शन है वो एक रिस्क ये देता है कि अगर मार्स और चंद मतलब मून, मंगल और चंद्रमा अगर आपस में संबंध बनाते हुए खराब कंडीशन में 7 8 में है, तो मैं महिलाओं को आगाह करता हूं कि ये आप इसकी रेमेडी कराइए। क्योंकि फिजिकल अब्यूज का कनेक्शन है, आप अपने चार्ट में देखिए 7 8 में मार्स और मून का कुछ कनेक्शन बैठ रहा है, फ्लिक्शन है। तो आप भगवान न करे लेकिन फिजिकल अब्यूज शायद हुआ होगा, ठीक है, बहुत नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत जो भी आप चेक कर लें। मतलब मेरा काम जो है वो सिर्फ आगाह करना है कि ये घटनाएं घट सकती हैं। ये अगला अलग अलग घर से पकड़े, ये पिताजी के लिए हाउस ऑफ गेन है। आपके पिताजी, आप मान लीजिए आप जब होश संभाले, आप देख रहे हैं पिताजी बड़ा अच्छे से कमा रहे हैं, गेन में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, बहुत अच्छा है। आप समझ सकते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, आपको बढ़िया पार्टनर मिलने वाली है या मिलने वाला है। आपके जो बड़े भाई बहन है, मान लीजिए आपसे कोई बड़ा भाई बहन है, तो उसका 9वां स्थान है। बड़ा भाई बहन, मान लीजिए किसी ने कहा कि यार बड़ा भाई जो है मेरा आईआईएम से मैनेजमेंट किए हुए है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि आपके चार्ट में सेवंथ लॉर्ड वहीं बैठा हुआ है। भाई सेवंथ लॉर्ड कहीं और जाके सेवंथ हाउस ठीक होके भी कर सकता है, बस मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे केस हैं भाई आईआईएम किए हुए और दूसरा बंदा या बहन की हुई है, दूसरा बंदा स्ट्रगल कर रहा है रिलेशनशिप में। बट अगर सेवंथ लॉर्ड बैठ के वो योग दे रहे हैं कि भाई आपका हायर एजुकेशन बढ़िया परफॉर्म किए हुए एंड ऑल दैट, या बहन जो भी है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि अच्छा मेरी शादी के बाद ये बढ़िया होगा।
उसी तरह से आप अपने छोटे भाई बहन को पकड़ सकते हैं, उनकी हॉबीज को देख लीजिए। आप उनकी हॉबीज को देखेंगे, आपके अपने स्पाउस कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पाउस के लिए जो हॉबी का हाउस है वो वहां से पांचवा ग्यारहवा पड़ेगा, आपके छोटे भाई का जो हाउस ऑफ हॉबी है वो उनके घर से पांचवा पड़ेगा। ये तीनों ट्राइन में है, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो आपका छोटे भाई बहन के जो हॉबी है, जो परस्यू कर रहा है, जो विचार है, जैसा वो पावर अथॉरिटी लेकर के वो जी रहा है, वैसा ही कुछ कंडीशन जो है वो आपके स्पाउस के साथ भी रहेगा। माता जी के लिए मैंने बता ही दिया कि वो एक इशू हो सकता है भैया, इनको जो है इंटरेस्ट है घर में, और माता जी के लिए चौथा पड़ता है, अफ्लिक्टेड हो जाएगा, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, वो एक इशू हो सकता है। आपके लिए खुद ही मार्केश है, और सबसे ज्यादा रिस्क होता है डुअल साइन वालों के लिए। डुअल साइन वाले के लिए स्पाउस भी वही, मार्केश भी वही, और बादकेश भी वही। वो एक डायलॉग है ना कि इस बार नहीं करूंगी करवा चौथ, तो देखते हैं, इस बार छोड़ दूंगी करवा चौथ, महिलाएं गुस्सा के, कैसे जियोगे तुम। तो ये डुअल साइन वालों का है, इसलिए स्पाउस के साथ कोई झगड़ा नहीं। मजाक कर रहा हूं, बट सच्चाई यही है कि स्पाउस को जितना इज्जत देंगे हर साइन के, और स्पेशली जब पुरुष, जब महिलाओं को, महिलाएं भी पुरुष को दे, तो आप उतना ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप अपने पहले बच्चे की बात अगर देखें, तो पहले बच्चे का ये तीसरा घर पड़ता है, हाउस ऑफ करेज है। अगर आपकी शादी अच्छी नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में शादी शादी जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, सेवंथ लॉर्ड बैठे हुए हैं उसमें, आप जाके चेक कीजिए, बच्चे का करेज डाउन होगा। घर में ही इतनी मारा मारी चल रही है कि वो दिन भर जो है वो कहीं कोने में सुबका रहता है। तो ये आपको इंडिकेशन, एक इवेंट से और एक रिजल्ट से आप बहुत सारी चीजों का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो हमने मार्का, मैरिज, अच्छा ट्रैवल की बात कर लूं, ये सेवंथ हाउस है, फॉरेन ट्रैवल दिखाता है, सेवंथ लॉर्ड खुद बैठे हुए हैं। ये एक इंडिकेशन है कि शादी के बाद व्यक्ति जो है वो ट्रैवल कर सकता है, बहुत ज्यादा ट्रैवल कर सकता है। तो ये एक ध्यान। दूसरी बात है, अगर ये एफ्लिक्टेड हो जाए तो ध्यान रखिएगा, फॉरेन ट्रैवल के समय आपको चोट चपेट लग सकती है, आप मुसीबत में फंस सकते हैं, डार्कनेस में फंस सकते हैं, वहां आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है, थर्ड हाउस, लिखाई पढ़ाई कॉन्ट्रैक्ट, और आप फॉरेन ट्रैवल के लिए गए हैं, वहां से ये आठवां पड़ रहा है। देख लीजिएगा जो लोग को ऐसा कनेक्शन है, जब आप बाहर गए होंगे घूमने के लिए, अगर ये एफ्लिक्टेड है, तो पता चला वहां एयरपोर्ट पे ही 4 घंटा रुके हुए, डॉक्यूमेंट चेक करा, आप परेशान परेशान हो गए, 2 पेपर मिला, 2 पेपर नहीं मिला। तो ये भी आपको देखना है कि आप ट्रैवल करते समय आपकी स्थिति क्या है। वही आप देश के अंदर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छे कंडीशन में है तो आपको फायदा हो रहा है, अगर नहीं अच्छे कंडीशन में है, तो आज किसी ने लिखा भी है कि मैं, आप जो प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से वो ट्रैवल तो कर रहा है लेकिन दिक्कत हो रही है। वो सारी चीजें मैं अभी समझा रहा हूँ कि आप अपना प्लेसमेंट देखिए, उसके बाद बाकी घरों से मिलाइए, आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट डिस्टेंस में कितनी दिक्कत हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में कितनी दिक्कत हो रही है। नहीं एफ्लिक्शन है, बहुत अच्छे से जाएंगे आप जा रहे हैं रिलीजियस प्लेस घूमने के लिए, बढ़िया है जी, आपको काफी लाभ होगा वहां से जब लौट के आएंगे तो, या वहां जाएंगे तो, या आपका या आपकी स्पाउस जो भी है, वो अगर आपका कनेक्शन बैठ रहा है 7 के साथ 9 और 3 का, तो इसका मतलब ट्रैवल करने वाला बंदा या बंदी होगी। तो ये कमोवेश पूरा जो हुआ वो सेवन, यहाँ पे जो है एक सेक्स ड्राइव की बात होती है, क्योंकि ये सेक्स का भी हाउस है। मैलेफिक होंगे तो आपको ही पता है क्या बिहेवियर है, मैंने कॉम्बिनेशन भी कल दिया था कि राहु है, केतु है, दोनों में से कोई एक हो, मरकरी आ गए, मून आ गए, राहु शेड्यूलर है, केतु भी शुरुआत में वही बिहेव करते हैं, लाला के देते हैं पास से, वीनस है। इन सब चीज से बचने की जरूरत है कि आपका एक घर खराब होता है तो बाकी सभी घरों पे उसका असर पड़ता है। तो ये हो गया आपका सेवेंथ हाउस, और उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ कवर किया है। सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में, ये प्लेसमेंट थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आपके लिए आठवां घर है, हाउस ऑफ डार्कनेस है। यहाँ पे आप आकर के ऑब्वियस सी बात है आपको तकलीफ होती है, हाउस ऑफ रिसर्च है, आपके लिए इन लॉज का प्लेस है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें? प्रॉब्लम आपको जो ये हो सकती है कि भाई, सेवेंथ का लॉर्ड जो है वो एट्थ में गया हुआ है, इसका मतलब है कि आपके जो स्पाउस हैं वो अपने परिवार में ज्यादा इन्वॉल्व है, और हो सकता है ये चीज आपको बहुत नहीं पसंद पड़े। एक दूसरा इंडिकेशन ये भी है कि आपके स्पाउस अपने परिवार के वेल्थ को एक्सेस करने गए हुए हैं, जो शायद आपको पसंद पड़े या ना पसंद पड़े, डिपेंड। एक इंडिकेशन ये भी है कि यह व्यक्ति जिसका सेवंथ लॉर्ड एट में है, ये जब बिजनेस करेगा तो दूसरे के पैसे को एक्सेस करके बिजनेस करेगा। एक और प्रेडिक्शन इसमें दे सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब बिजनेस करेगा तो काफी रिसर्च करके बिजनेस करेगा।
एक अगला प्रेडिक्शन हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जब बिजनेस करेगा तो हो सकता है अपने इनलॉज को इन्वॉल्व करेगा। ये सारी चीजें, और एक प्रेडिक्शन जो बहुत सटीक आप कर सकते हैं कि अगर जिस दिन आपके बिजनेस की स्थिति खराब होगी, अगर बिजनेस में आप हैं, तो आपके पिताजी हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। ये आपके लिए एक मुसीबत हो सकती है। तो एक घर से आपने पकड़ा कि सेवंथ हाउस के लॉर्ड सेवंथ एट्थ में गए तो क्या क्या हो सकता है। और मैंने पहले भी इसके पहले वाले में, क्योंकि आजकल क्या है, सब लोग सिर्फ अपना देखते हैं, तो मैं रिपीट कर देता हूं। सेवंथ और एट्थ के बीच में अगर कनेक्शन बैठ गया और मार्स और मून वहां पे अगर हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिजिकल एब्यूज के चांसेस रहते हैं। मेक श्योर कि आप इस चीज को समझें और इससे सतर्क रहें। ये हाउस ऑफ रिसर्च है। ऐसा व्यक्ति, देखिए, ये कोलैबोरेशन है, ये दुनिया है आपके अलावा, तो काफी रिसर्च करता है उन मामलों में। जब दूसरों की बात आती है तो बहुत रिसर्च करेगा वो, खुद पे करे चाहे नहीं करे, लेकिन दुनिया के मामलों में रिसर्च करेगा। क्योंकि कोई भी लॉर्ड जब एट्थ हाउस में जाएंगे तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति किस चीज से रिलेटेड दूसरे के पैसे को एक्सेस कर रहा है, किस चीज से रिलेटेड वो रिसर्च कर रहा है। तो ये, और मान लीजिए इसी में आपको नाइन्थ भी ऐड हो जाए, कहीं से दृष्ट कर दिया कुछ, तो हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका जो छोटा साला साली जो भी है वो इन्वॉल्व हो गया बिजनेस में। अब आपको पसंद पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो आउटकम देखिए, कौन लॉर्ड कहाँ क्या लेके जा रहा है, उससे लगना वो कितनी खुशी मिल रही है। ये आपके मार्केश हैं, सेवंथ लॉर्ड, और आठवें में गए हुए हैं। आठवीं लॉन्जिविटी है, डिस्टर्ब करने गए हैं जी। सैटर्न होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उनको क्या है, उनको तो बीमारी देनी है और ज्यादा दिन तक लाइफ देना है। लेकिन अगर सातवां कोई और हुआ और आठवें में गया, मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो लॉन्जेविटी पे इम्पैक्ट होगा आपके। अब ये दोनों एरिया बहुत ही, देखिए, पांच से लेकर के, पांच के आप चार से पकड़ लीजिए, बीमारी तो किसी भी घर की अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चार के बाद से, चार हार्ट से पकड़ लें और फिर आप चले आए एनएस तक, ये वो सारी चीजें हैं जहां बहुत देर से पता चलती है। इसीलिए देखिए ना, चार आठ को क्यों कहा जाता है कि कैंसर का होने का चांस है। तो माउथ कैंसर होगा तो सेकंड भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अंदर की चीजें आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, बहुत लेट डिटेक्ट करते हैं। और ये तो ऐसे भी अंधकार का घर है। अगर आपको लोअर एब्डोमेन का इश्यू हो गया, या एनएस का या हिप से रिलेटेड कुछ हो गया, तो शुरुआती दौर में पता ही नहीं चलता, आप मैनेज करते रहते हैं, आपको लगता है अच्छा ऐसे ही है, कुछ इशू होगा, और काफी लेट डिटेक्ट होता है। यहाँ जो भी जाएंगे, मार्स और केतु बैठे हुए कट करने के लिए। अब कट का मतलब लिटरल कट मत समझिए, मतलब डिस्टर्ब करने के लिए वो बैठे हुए हैं। किस चीज को डिस्टर्ब करेंगे जी? लॉर्ड हैं अगर सेवंथ के, तो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। केतु ने दे दिया, हो सकता है बैठ के वहां पे, लेकिन बैकग्राउंड में आप बैठ कर रहे हैं, हो गया अब तो मोक्ष चाहिए मुझे, तो रिलेशनशिप को खत्म करते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं। शरीर का जो पार्ट दिखाएगा उसको नष्ट करने के लिए बीमारियां देंगे। रिलेशनशिप में जो जो रिलेशनशिप दिखाएगा उसको वो परेशान करने की कोशिश करेंगे। प्लस ये आपका सेक्स ड्राइव है आपके लिए, और वो लौट गया हुआ है एट्थ हाउस में। क्या है ये हिडन डिजायर्स है। किस चीज से रिलेटेड? सेक्स से रिलेटेड आपका हिडन डिजायर्स है, बचने की जरूरत है इससे। ये अगर आप, इसलिए मैं कहता हूं कि आठवें घर में अगर कोई चीज हो रही हो और आपने निगेटिव देख लिया, उसके ट्राइन में सीधे जाइए, या तो आप अपोजिट जाइए सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में देखिए कौन प्लैनेट है, उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, कौन फैमिली मेंबर्स है, क्या व्यवहार रखना चाहिए। या ट्राइन में जाइए, जाके योगा मेडिटेशन वगैरह कीजिए। क्योंकि सातवां आठवें में आ जाए तो यह व्यक्ति सेक्सुअल डिजायर्स के मामले में, अजीबो गरीब इसके हिडन डिजायर्स होते हैं, अगर एफ्लिक्टेड हो तो। अगर बेनिफिट कंडीशन में तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भाई ये तो वो जगह है जहां से स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू होती है। 4 नंबर प्योरिटी ऑफ हार्ट है, 8 नंबर से आप जीना मरना सोच के वहां से शुरू करते हैं। मैं एफ्लिक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर अच्छे कंडीशन में तो नहीं, बहुत बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पिरिचुअल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी होगी, वो सारी चीज होगी, लेकिन आप स्पिरिचुअल भी होंगे। केतु हैं, काटेंगे, अगर मान लीजिए कट देंगे, और केतु कहीं भी जाएंगे उस बॉडी पार्ट को देखिएगा कट लगने की संभावना रहती है। ऐसा थोड़ी कि सेकंड में रहेंगे तो, या 6 में या 10 में रहेंगे तो आपको सिर्फ फेस पे कट देंगे। अगर केतु अगर चले आए आठवें में, तो उस एरिया में सर्जरी हो जाएगी, हिप रिप्लेसमेंट, ये वो। मून यहाँ, एक तो मून ऐसे भी यहाँ नीच के हो जाते हैं, और मैंने मून और मार्स की बात करी, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये दोनों आपस में साथ में जाते नहीं हैं एक ही ग्रुप के, लेकिन फिर भी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि मून जो है वो चौथे घर के कारक हैं, और मार्स जब चौथे घर में जाते हैं,
या संबंध बनाते हैं तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप में कहा जाता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कंट्रोलिंग नेचर आता है, जो कि फिजिकल अब्यूज की तरफ बढ़ता है। अगर इस चीज को आप समझेंगे तो थोड़ा आप प्रिकॉशन बरतेंगे। एक्सीडेंट, तो इसको कहने की जरूरत नहीं है, इतनी बीमारियां बता दी हैं कि उसमें तो एक्सीडेंट ऐसे ही शामिल हो गया है। अकल्ट के लिए बढ़िया है, अकल्ट के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी लॉर्ड जब जाते हैं तो वो माध्यम बनाते हैं कि हाँ व्यक्ति जो है वो अकल्ट में अच्छा कर सकता है, रिसर्च में, मैंने कहा बिजनेस के लिए रिसर्च कर सकता है, छठे से कॉम्बिनेशन में हो सकता है, सर्विस में वो रिसर्च कर सकता है, रिसर्च अच्छा करेगा। लेकिन रिसर्च का क्या सब्जेक्ट होगा, कौन लॉर्ड कहां से आ रहा है, उसको देखने की जरूरत है। ये आपके पिताजी के लिए 12th हाउस है, वो बीमार पड़े आपके बिजनेस पे असर हो जाएगा। ये आपके बड़े भाई बहन का ये 10वां स्थान पड़ता है। तो ये अगर आपका खराब है, आपके रिलेशनशिप में इशू है, तो बड़े भाई बहन का जो कर्म स्थान है वहां पे दिक्कत हो जाएगी। इसके पिछले में मैंने, अगर आपने देखा होगा, तो मैंने कहा था कि उनकी हायर एजुकेशन है तो आपके लिए बढ़िया है। मैं यहाँ कह रहा हूं अगर आपका रिलेशन खराब है तो उनके वर्क प्लेस में उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ये आपके पहले बच्चे के लिए हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। जिनका 7th लॉर्ड 8th में हो, सेपरेशन की बात चल रही हो, फिजिकल एब्यूज हो, कभी देखा है उस बच्चे को खुश रहते हुए? नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जरूरी है कि आप इसका प्रॉपर एनालिसिस करें। ये 7th लॉर्ड इन 8th हाउस, 7th लॉर्ड इन 9th हाउस, 7th से तीसरा पड़ता है, 7वां से तीसरा हो गया 9वां घर। क्या है तीसरा जी? करेज है, न्यू इनिशिएटिव है, मीटिंग प्लेस है, ट्रैवलिंग है। जो वो सारी चीजें जो मैंने आपके लिए लग्न के समय तीसरा बताई थी, वो सारी चीजें यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगी। और इसीलिए कहता हूं जब 7वें के मालिक 9वें में चले जाएं और 5वें से कनेक्शन बैठा लें, तो यहीं पे व्यक्ति अपना करेज दिखाता है अफेयर में पड़ के, रिलेशनशिप ब्रेक करके आगे जाने के लिए। कंडीशन मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो, ये दिखाएगा कि हाँ भाई आपका स्पाउस जो है वो न्यू इनिशिएटिव लेने में बहुत आगे रहेगा या रहेंगी, बहुत करेजियस होंगे, अडेप्टेबल उनका नेचर होगा, हर चीज तुरंत से कुछ नया करने की सोच, ट्रैवल में तुरंत ट्रैवल में रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट काम में हो, उनको कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मजा होता है, या ऐसे किसी जॉब में हो। तो ये यहाँ शो करता है। लेकिन रिस्क है, क्यों? अगर आप इसको लग्न बनाएंगे तो ये तीसरा हो गया और वहां से ये 11वां पड़ गया, 12वां से 12वां होता है, तो मैंने बोला कि वो बेड प्लेजर का हाउस है। लेकिन यही आपके बड़े भाई बहन के लिए गेन हो गया, अगर अच्छे कंडीशन में है तो गेन देगा, अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है तो उनका गेन नहीं बनेगा। और ये भी इंडिकेट करता है कि आपके स्पाउस को बड़ा इंटरेस्ट है आपके छोटे भाई बहन के शादी ब्याह में। शादी ब्याह में उनके स्पाउस और इन सब चीज में वो झांक ताका झांकी जो होती है ना, वो सारी चीजें कि ताका झांकी होगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरा ये भी है, हो सकता है कि वो माध्यम बने उनकी शादी में। अब देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉर्ड किसके साथ कनेक्शन बना रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि आपके छोटे भाई बहन के शादी में आपके स्पाउस जो है वो आपके माध्यम बनेंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब वो ढूंढ के लाएंगे, शादी कराएंगे, क्या करेंगे, वो चीजें आप देख सकते हैं। 7th लॉर्ड जब 9th हाउस में है तो इन लॉज के लिए, आपके इन लॉज का सस्टेनेंस का हाउस है। इसका मतलब आपके स्पाउस जो हैं या जो भी हैं वो कोशिश ये करेंगी या करेंगे कि अपने घर को लेके चले, सस्टेन कराएं उनको। ये आपके छोटे इन लॉज का भी है, ब्रदर सिस्टर जो भी आप काउंट कर लीजिए, इन दोनों के बीच में संबंध बन रहा है। तो वो भाई या बहन जो है वो करेज का कारक है, हो सकता है अगर गलत रिलेशनशिप में फंसे तो वही सपोर्ट कर दे, ये भी हो सकता है। अगर गलत प्लैनेट है तो कंट्रोल करेगा। अगर मान लीजिए 7th लॉर्ड जो है मेलिफिक है और बेनिफिक जो है वो भाई को दिखा रहा है, भाई कंट्रोल करेगा, नहीं दिस इज रॉन्ग, मत मत घुसो इन सब चीजों में। वीनस जा रहे हैं, जुपिटर जा रहे हैं, यहाँ भाग्य मिलेगा। किसको भाग्य मिलेगा जी? शादी के बाद आपको भाग्य मिलेगा, आपका भाग्य राइज करेगा। लोग पूछता है शादी होने के बाद मेरा भाग्य एकदम बढ़ेगा। 7वें के मालिक 9वें में गए हैं, बढ़ेगा। 7वें के मालिक ऐसे किसी जगह पे गए हुए हैं, कौन मालिक है उनकी दृष्टि देखिए, अगर 9वें में पड़ रही है तो भाग्य एक्सेस करना चाहते हैं वो। अगर आप अकल्ट प्रैक्टिसेस में हैं फॉर एग्जाम्पल, और 7वां और 8वां आपस में किसी तरह से संबंध बना ले, 7वें के लॉर्ड और 8वें के, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो एक हाउस आगे जाके इसको सस्टेन करा रहे हैं। तो स्पाउस के माध्यम से आपकी स्पाउस सपोर्टिव या सपोर्टिव होंगी या हो जाएंगे, ये बार बार जेंडर पर बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आपके स्पाउस सपोर्टिव हो जाएंगे आपके अकल्ट प्रैक्टिसेस में। देयर पीपल जो कहते हैं कि हाँ मेरे हस्बैंड ने कहा है,
कोर्स ज्वाइन कर लो, या मेरी वाइफ ने कहा है कोर्स ज्वाइन कर लो, बढ़िया है। सपोर्ट करते हो इन सब चीजों में। रिसर्च करेंगे तो उसमें सपोर्ट करेंगे, लोन लेने जाएंगे तो उसमें सपोर्ट करेंगे। ये हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, अर्गला है इस पे। आप बड़ा लोन लेने जा रहे हैं, यह व्यक्ति आपको बताएगा, आपका आपका स्पाउस आपको क्लियर कर देगा कि आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ये प्लेसमेंट है, गो टू योर स्पाउस, पूछो कि ये लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सस्टेन तो उसे उन्हें ही करना है, या उसी व्यक्ति को करना है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी दिखाता है कि शादी के बाद आपका ट्रैवल बढ़ जाएगा जी, बहुत एडवेंचरस हो जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने लगेंगे। ये भी दिखाता है कि आप शादी के बाद जो है वो हायर एजुकेशन के लिए चले जाएंगे। 12 से कनेक्शन बैठा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि आप विदेश चले जाएंगे, आप काफी रिलीजियस हो जाएंगे। शादी के बाद लोग हनीमून पे जाता है, हो सकता है कि आप टेंपल विजिट करने जाए। ये सारा इंडिकेशन दिखा रहा है कि आप मैरिज के बाद और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। आप सिर्फ अपने स्पाउस के करेज और न्यू इनिशिएटिव, जिस चीज में न्यू इनिशिएटिव वो ले रहे हैं या ले रही है, देखिएगा आपका जो पहला बच्चा है उसी से रिलेटेड हॉबी डेवलप करेगा। वो आपसे रिलेटेड नहीं करेगा। वो अब कहिए हॉबी से हॉबी ये है, क्योंकि यहाँ लॉर्ड बैठे हुए, उनकी महत्ता बढ़ गई है। तो आपका पहला बच्चा उसी रिलेटेड हॉबी डेवलप करेगा, चाहे वो माँ दिखाए या बाप दिखाए, चाहे मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो। तो कमोबेश आपको ये रिजल्ट मिलता है जब सेवंथ लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने एक ओवर भी आप लोगों को मिला होगा कि सेवन्थ एट्थ नाइन्थ हाउस में क्या रिजल्ट आता है। और इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से सीख रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आगे इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आप सीखेंगे, आपसे भी मुझे सीखने को मिलता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिसका जवाब। और ये सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं तो ऐसे भी ऐसे टॉपिक पे बात करता हूँ जिस पे बातें कम होती हैं, चाहे वो रेमेडी हो चाहे जो भी हो, बट मेरी कोशिश है कि आप सब इतना जरूर सीख लें कि आपको अपने चार्ट एनालिसिस, और आपको दिक्कत नहीं हो जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले, आप चीज़ों को समझ सके, राइट क्वेश्चंस पूछ सकें। जीवन में सही क्वेश्चन पूछना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे टू कंक्लूड दिस सीरीज। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। Yesterday we learned that seventh lord placement in 4, 5, and 6 houses. Today we are going to learn about seventh, eighth, and ninth house. This is very important because seventh lord placement in seventh house looks really good because house lord is sitting in that particular house. But to be honest, there are so many different factors that we need to consider. Uh, that is one thing. Second is I'm pretty excited that in a day or two we are going to meet. I'm going to meet people in Delhi. That's on Saturday. So excited for that. People, those who have filled up the form, I'm going to interact with them. If you have missed it, you can just go to community post and fill up the form. Let's connect, share our thoughts, share our knowledge, learn together. Let's grow together. That should be our agenda of the life. Having said that, let me share my screen to talk about 8th, 9th, and 10th, sorry, 7th, 8th, and 9th house placement. I hope you guys would have enjoyed watching it, but let's not conclude just based on the overview. We need to dig deeper. As always, I say you need to look at Dara Karka, Upapada Lagna, and the different placement, Venus Chakra and D9, for better understanding of relationship, because it's a very sensitive matter. Having said that, I hope you guys would have enjoyed. Let's meet tomorrow to conclude this series. Thank you very much. Namaskar.